देखो कल अपने जो है वो टॉपिक पढ़ा था भाई भारत में किस प्रकार से जो है वो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसके संदर्भ में अपने बातें पढ़ी थी। अब आज अपने जो है यानी कि अपने सिलेबस के अंदर आगे दिया हुआ है भी अलग अलग क्रांतिकारियों के बारे में या जो राजनेता थे उस समय के उनके संदर्भ में जो है वो उनकी जीवनी दी हुई है। तो आज अपने जो है शुरू करते हैं इनको, जिनमें पहले ही अपने जो चर्चा करेंगे वीर सावरकर। ठीक है, वीर सावरकर के बारे में अपने चर्चा करेंगे भी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के अंतर्गत जो है वो इन्होंने किन किन क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और किस किस प्रकार से इनकी जो जीवनी है वो व्यतीत हुई। थोड़ा सा सुनना। अगर अपने बात करें तो इनका जो पूरा नाम है वो है वी.डी. सावरकर, और वी.डी. सावरकर के लिए जो है इनका पूरा नाम आता है वीर विनायक दामोदर सावरकर। दामोदर सावरकर। पहले तो अपने को थोड़ा सा नाम इनका पता होना चाहिए भी। इनका नाम सीधा ही कई बार लिखा जाता है वीर सावरकर, कहीं पर आपको नाम मिलेगा सीधा दामोदर सावरकर, कहीं पर इनका सीधा वी.डी. सावरकर। तो पता होना चाहिए भी इनका जो नाम है वो क्या है, वीर विनायक दामोदर सावरकर। अब अपने चर्चा करें तो वी.डी. सावरकर के बारे में पहले इनके बारे में अपने पढ़ेंगे भी इनकी जीवनी क्या थी। इनके जीवन का एक जो है अपने को सबसे पहले परिचय देखना है भी इनका जीवन परिचय किस प्रकार से है। अब बात आती है भी इनका जो जन्म है वो जन्म कब हुआ था, याद रखना। ठीक है, ये चीजें कई बार सीधी पेपर में आ जाती है भी इनका जन्म जो है वो कब हुआ था, माता पिता कौन थे, भाई बहन कौन थे, या पारिवारिक जो संबंध है इनके उनके संदर्भ में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें जन्म की, तो जन्म इनका हुआ था 28 मई 1883 को। जन्म कब हुआ था, 28 मई 1883। फिर अपने बात करते हैं भी इनके पिता का नाम क्या था। देखो पिता का जो नाम था वो था दामोदर सावरकर। पिता का नाम क्या था, दामोदर सावरकर। जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था 28 मई 1883 को, और पिता का नाम क्या था, तो क्या नाम था, दामोदर सावरकर। फिर बात करते हैं अपने इनकी माता का नाम, तो माता का नाम था राधाबाई। माता का नाम क्या बताएंगे अपने, राधाबाई। और अगर अपने से पूछे भी इनके भाई थे और भाई भी एक क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे, तो इनके भाई का नाम भी पेपर में पूछा जाता है। तो भाई का नाम था गणेश सावरकर। क्या नाम था, गणेश सावरकर। और एक इनके और भाई थे जिनका नाम था नारायण सावरकर। दोबारा से देखना, अपने चर्चा की भी इनका जन्म जो है वो कब हुआ था, 28 मई 1883। पिता का नाम क्या था, दामोदर सावरकर। माता का नाम है राधाबाई, भाई का नाम है गणेश, और एक और इनके भाई थे, नाम क्या था, नारायण। फिर अपने चर्चा करते हैं भी इनकी एक बहन थी। इनकी बहन का नाम भी पेपर में आता है, तो बहन का नाम था मीना। बहन का नाम क्या था, मीना। और इनकी पत्नी से भी कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो पत्नी का नाम था यमुना। पत्नी के साथ में भी एक घटना जुड़ी हुई है, तो इनका नाम भी अपने को याद रखना है। पत्नी का नाम क्या था, यमुना। अब अपने बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म कब हुआ था, 28 मई 1883। और अगर अपने से पूछे जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बंबई के अंदर। यानी कि बंबई के अंतर्गत उस समय आज का जो है वो राज्य महाराष्ट्र जो है वो बंबई का ही भाग हुआ करता था। तो इनका अगर अपने से पूछे भी जन्म कहां पर हुआ था, तो कहां पर बताएंगे अपने, बंबई। और बंबई के अंदर भी एक गांव है, और इस गांव का नाम भी अगर आप लोग याद रख सको तो बढ़िया है। गांव का नाम क्या है, बगुर। क्या नाम है, बगुर। भी आज जो है वो ये गांव कहां पर पड़ता है, तो कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। अब अपनी बात करें भी दामोदर सावरकर का जो है वो जीवन परिचय किस प्रकार से है, तो इसमें से ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार दोबारा रिकॉल करोगे मेरे साथ में। जन्म अगर अपने से अगर पहली बात पूछे भी इनका जो नाम है वो क्या नाम है, तो मुख्य जो नाम है वो एक ही नाम निकल के है यहाँ से, क्या, विनायक। क्योंकि दामोदर सावरकर तो इन्होंने अपने नाम, अपने पिता का जो नाम है उसको एक प्रकार से अपने नाम के आगे जोड़ा था। इनकी ये जो है यानी कि जो वीर की है, ये एक प्रकार से इनकी उपाधि है, याद रखना। इनके लिए एक वीर की उपाधि आती है और एक उपाधि आती है स्वातंत्र्य वीर। स्वातंत्र्य वीर, ये जो दो अपने कह सकते हैं भी इनकी क्या थी, एक प्रकार की उपाधियां थी। कौन कौन सी थी, वीर और स्वातंत्र्य वीर। कई बार सीधा नाम लिख के दिया जाता है, स्वातंत्र्य वीर के नाम से बताइए किस क्रांतिकारी को जाना जाता है, तो अपने कौन बताएंगे, दामोदर सावरकर। और इनका जो मुख्य नाम था वो क्या नाम था, विनायक। दो भाई थे इनके, कौन कौन से, गणेश और नारायण। अगर अपने से पूछे जन्म कब हुआ था, तो 28 मई 1883। कहां पर हुआ था, बंबई में।
आज महाराष्ट्र के अंदर एक गांव है, कौन सा? बगुर, जो इसकी जन्मस्थली जो है वो मानी जाती है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, पिता का नाम क्या है? दामोदर सावरकर, माता का नाम राधाबाई, भाई का नाम गणेश और नारायण, और बहन का नाम क्या है? तो मेना, और पत्नी का नाम क्या था? यमुना। अब अपनी बात करते हैं अभी इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था है वो कहां पर पूरी हुई? तो प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था जो है इनकी पूरी होती है बंबई के अंतर्गत। प्रारंभिक शिक्षा कहां पर पूरी होती है? बंबई। और इनको जो है उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाता है पुणे, और पुणे के अंदर उस समय एक कॉलेज हुआ करता था, फर्ग्यूसन कॉलेज, और इसी फर्ग्यूसन कॉलेज के अंदर इन्होंने जो है उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने दाखिला लिया। लेकिन क्या है कि बचपन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े होने के कारण इनको थोड़े ही समय के बाद में कॉलेज प्रशासन ने जो है वो कॉलेज से निष्कासित कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये जो कॉलेज था वो एक प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा संचालित था, और यहाँ पर इन्होंने जब अपनी राजनीति दिखाई, या अपने कह सकते हैं अभी क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में इन्होंने जब जो है अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया, तो कॉलेज प्रशासन ने इनको यहाँ से निष्कासित कर दिया। अब चर्चा करते हैं अपने, तो थोड़ी समय के बाद में जैसे इनको कॉलेज से निकाला गया, उसी समय एक और घटना घटती है, भी इनके जो पिता है और इनकी जो माता है, इन दोनों का क्या हो चुका था? निधन। इन दोनों का निधन हो गया, और परिवार का जो है भरण पोषण करने का जो जिम्मा है वो इनके बड़े भाई ने उठाया, नाम है जिनका गणेश। अब उल्लेख मिलता है भी 1899 के अंदर, 1899 के अंदर अपने इसी भाई यानी कि जिनका दूसरा नाम है बाबा राव के नाम से इनको जाना जाता है। बाबा राव के नाम से किसे जाना जाता है? तो गणेश को, क्योंकि ये भी एक क्रांतिकारी नेता थे उस समय के। अब बाबा राव यानी कि गणेश के साथ में मिलकर के विनायक दामोदर सावरकर ने जो है वो एक संगठन स्थापित किया था यहाँ पर अपने कुछ साथियों को लेकर के, जिसका नाम है मित्र मेला। याद रखना, ये एक प्रकार से क्रांतिकारी संगठन था, और राष्ट्रवाद के और बढ़ रहे जो युवा हैं उनको प्रेरित करने के लिए इन्होंने एक जो यानी कि संगठन बनाया, जिसका नाम है मित्र मेला। और इस मित्र मेला संगठन की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो 1899 अपने बड़े भाई के साथ में मिलकर। बड़े भाई का नाम क्या था? गणेश। अब क्या है कि 1899 में यह संगठन चल पड़ा, और क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित यहाँ पर चर्चाएं होती रहती थी, और राष्ट्रवाद के लिए इन्होंने जो प्रयास करने शुरू कर दिए। अब उल्लेख मिलता है कि 1904 के अंदर इन्होंने जो है वो इस मित्र मेला का नाम बदल करके कर दिया अभिनव भारत समाज। क्या नाम कर दिया? अभिनव भारत समाज। यानी कि इसको इंग्लिश में अगर अपने लिखें तो इसे कहा जाएगा यंग इंडिया सोसाइटी। यंग इंडिया सोसाइटी यानी कि ये जो अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी इनके द्वारा, ये यानी कि एक प्रकार से अपने कह सकते हैं अभी मित्र मेला का ही नाम बदल करके क्या किया गया था? अभिनव भारत समाज। क्यों नाम किया? क्योंकि उस समय जो है वो इटली के अंदर एक नाम आता है जोसेफ मेजिनी। नाम सुना होगा आपने। जोसेफ मेजिनी की अगर अपने बात करें तो इसने जो है वो इटली के अंदर एक क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया था, और इस क्रांतिकारी संगठन का नाम है यंग इटली। क्या नाम है? यंग इटली। और इसी जोसेफ मेजिनी से जो है वो माना जाता है वीडी सावरकर बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और आगे जो है 1907 के अंदर इन्होंने मेजिनी चरित्र चित्रण के नाम से किताब भी लिखी थी। ठीक है, याद रखना, मेजिनी के ऊपर जो है वो किताब वीडी सावरकर ने भी लिखी है, और अपने राजस्थान के अंदर जब क्रांतिकारी पढ़ेंगे तो केसरी सिंह बारठ ने को पढ़ा होगा आपने, तो केसरी सिंह बारठ ने भी मेजिनी की जीवनी जो है उस समय लिखी थी। अब अपनी बात करें तो इसी यंग इटली से प्रभावित होकर के इन्होंने अपनी जो मित्र मेला संगठन इन्होंने स्थापित कर रखी थी, इसका नाम बदल करके इन्होंने कर दिया अभिनव भारत समाज। क्या नाम कर दिया? यंग इंडिया सोसाइटी। कब कर दिया? तो 1904। अगर अपने से पूछे मित्र मेला की स्थापना किसने की थी, तो वीडी सावरकर और इनके भाई गणेश सावरकर। और कब की थी? तो 1899। और इसका नाम बदल करके अभिनव भारत समाज कब कर दिया? तो 1904। 1904 किससे प्रभावित होकर के? जोसेफ मेजिनी की यंग इटली। ठीक है, अब आगे अपने चर्चा करते हैं। जब ये सारी घटनाएं घट रही थी उसी समय भारत के अंदर जो है वो एक बड़ी घटना घटी थी 1905 के अंदर। 1905 के अंदर हुआ था बंगाल का विभाजन। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। देखो वीडी सावरकर जो है वो भारत में चर्चा में तो आने शुरू हो गए थे कब? 1899। और अब क्या किया कि इन्होंने मित्र मेला को जब अभिनव भारत समाज में तब्दील किया
तो जो है वो ये चेहरा भारत के अंदर जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर मुख्य नामों में से एक हो गया। इससे पहले 1901 के अंदर इन्होंने और एक जो है वो घटना की थी। क्या था कि 1901 के अंदर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का निधन हुआ था। याद रखना आप लोग, वैसे ये तथ्य जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन याद रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है। 1901 के अंदर महारानी विक्टोरिया का क्या हो गया, निधन हो गया। और उस समय क्या था कि विक्टोरिया के निधन के ऊपर जो है वो नासिक के अंदर जो है वो लोगों ने मिलकर के एक शोक सभा रखी थी। दोबारा से सुन लेना भी, 1901 के अंदर विक्टोरिया का निधन हुआ और नासिक के अंदर लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए जो है वो शोक सभा का आयोजन किया। अब उल्लेख मिलता है भाई ये जो मित्र मेला संगठन के जो लोग थे ना, जो युवा वीडी सावरकर के साथ जुड़े हुए थे, इन युवाओं ने मिलकर के इस शोक सभा का भरपूर विरोध जो है वो किया था। इन्होंने कहा था बिस्तरों की मृत्यु के ऊपर आप लोग जो शोक मना रहे हो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। यानी कि इन्होंने कहा भी ये विक्टोरिया जो है वो भारत की विरोधी रही है और आप लोग जो है यहाँ पर शोक सभाओं का आयोजन कर रहे हो, तो ये लोग जो है यानी कि कभी भी देश प्रेमी नहीं हो सकते। इस प्रकार से इन्होंने विरोध किया। तो कुल मिलाकर के 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय वीडी सावरकर जो है वो एक प्रकार से भारत में क्रांतिकारी नेताओं के अंदर जो चर्चा में आने लगे। 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ, तो थोड़ी सी तारीख भी अगर आप लोग याद रखो तो बढ़िया रहेगा। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन हुआ। और बंगाल विभाजन हुआ तो इस बंगाल विभाजन का पूरे भारत के अंदर जो है वो यानी कि विरोध किया गया और हिंदू और मुस्लिमों ने जो है वो एक दूसरे के हाथों के ऊपर राखी बांध करके भाईचारे का संदेश भी लोगों को दिया। लोग कहते हैं, बंगाल के लोग जो थे जिनको पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया था, ये कहते हैं भी हम लोग कभी भी एक दूसरे से अलग जो है वो होना नहीं चाहते और इन लोगों ने भाईचारे का संदेश भी दिया था। इस समय क्या हुआ कि भारत के अंदर एक बड़ा आंदोलन छिड़ा और इस आंदोलन को नाम दिया जाता है स्वदेशी आंदोलन। पढ़ा होगा आपने भी, बंगाल विभाजन के ऊपर भारत में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन। और इस स्वदेशी आंदोलन को संचालित करने के अंदर अगर अपनी बात करते हैं, दोबारा से सुनना, अपने पढ़ा 1905 के अंदर बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन की अगर अपने से तारीख पूछे तो कितनी बताएंगे, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में जो है वो एक आंदोलन छिड़ता है जिसे अपने पढ़ते हैं कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। अब जब ये स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है तो इस स्वदेशी आंदोलन की मुख्य रूप से जो बागडोर थी वो 3 व्यक्तियों के हाथ में थी, जिनको गरम दल के नेता भी कह सकते हैं, जिनमें लाला लाजपत राय, ठीक है, और एक अपने पढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल और पाल कह सकते हैं, और एक नाम है विपिन चंद्रपाल। यानी कि लोगों को जो है वो बंगाल विभाजन के विरोध में एकत्रित करने वाले जो नेता थे मुख्य रूप से उस समय वो कौन कौन थे, लाल बाल और पाल। अब क्या है कि जब भारत के अंदर जो है स्वदेशी आंदोलन चल रहा था या बंगाल विभाजन का विरोध किया जा रहा था, उसी समय वीडी सावरकर जो है, वीडी सावरकर ने बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर के जो है अपने कुछ लेख लिखे और इन लेखों को समाचार पत्रों के अंदर छापा गया, जिन्होंने लोगों को एक करने का जो है वो काम किया। यानी कि लोगों के मन के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए इन्होंने जो समाचार पत्रों के अंदर अपने लेख छापे थे, वो कौन कौन से समाचार पत्र है जिनमें वीडी सावरकर के लेख छपे थे, उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो उस समय एक समाचार पत्र निकलता था सोशियोलॉजिस्ट। क्या नाम है, सोशियोलॉजिस्ट। एक समाचार पत्र था तलवार और एक मुख्य समाचार पत्र जिसने बंगाल विभाजन के विरोध में अपनी लाइनें लिखी थी वो था युगांतर। क्या नाम है, युगांतर। ये जो समाचार पत्र हैं, इन समाचार पत्रों के अंदर वीडी सावरकर के क्या लिखे गए थे, लेख लिखे गए थे, और इन लेखों को पढ़ करके युवाओं ने जो है ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। और जब ये सारी घटनाएं हो रही है, अब आप सोच के देखो भी 1883 में तो ये व्यक्ति जन्म है और 1905 के आते आते 22 साल की आयु के अंदर ये जो युवा है वो पूरे भारत में चर्चित हो गया। और इस युवा से प्रभावित होकर के बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो वीडी सावरकर से मुलाकात की और आगे की रणनीति के बारे में इनसे पूछा, तो इन्होंने कहा भी मुझे जो है उच्च शिक्षा जो है वो यानी कि प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि मुझे जो है वो फर्ग्यूसन कॉलेज वालों ने जो कॉलेज से निष्कासित कर दिया और मैं आगे भविष्य के अंदर जो है वकालत की पढ़ाई करने के लिए जो है वो इंग्लैंड जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास में इतने पैसे नहीं है भी मैं जो है इंग्लैंड जाकर के वकालत की पढ़ाई कर सकूं। उस समय क्या था कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो एक भारत के बड़े नेता थे, अपने कह सकते हैं भी भारत के प्रमुख नेताओं में से एक थे बाल गंगाधर
तिलक। अब क्या था कि बाल गंगाधर तिलक के एक मित्र थे जो कि लंदन के अंदर थे, जिनका नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। नाम है जिनका श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या नाम है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब क्या है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे, इन्होंने लंदन में जो है जनवरी 1905 के अंदर एक जो है यहाँ पर क्रांतिकारी संगठन बनाया था जिसका नाम है इंडिया हाउस। क्या नाम है? नाम बोलोगे मेरे साथ? क्या नाम है? इंडिया हाउस। और ये इंडिया हाउस जो स्थापित किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, वो कहां पर स्थापित किया था? लंदन में। अब क्या था कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ में जुड़े हुए थे, और श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ में बाल गंगाधर तिलक ने जो है वार्तालाप किया भी इस प्रकार से ये युवा जो है वो ब्रिटेन में आकर के लंदन में जो है अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करना चाहता है, तो आप जो है इस युवा को किस प्रकार से सहयोग करोगे? तब क्या था कि यहाँ पर एक इस समय महाराष्ट्र के अंदर एक जो स्कॉलरशिप चलती थी जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी। क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति। ये इस समय जो है यानी कि छात्रों को दी जाती थी। अब क्या था कि बाल गंगाधर तिलक ने प्रयास किए और वीडी सावरकर को छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति जो है वो उपलब्ध करवाई, और इन्हीं पैसों से इनको जो है वो भेज दिया किसके पास है? श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास में। और वीडी सावरकर जाकर के श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ में लंदन में रुक गए। अब क्या था कि वहां पर जो है वो इन्होंने एक कॉलेज है जिसका नाम है ग्रेज इन लॉ कॉलेज, ग्रेज इन लॉ कॉलेज, और इसमें इन्होंने जो है वो वकालत की पढ़ाई जो है वो शुरू कर दी। किसकी पढ़ाई शुरू कर दी? वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। और ये जो पढ़ाई है वो शुरू करवाई तो इसमें मुख्य योगदान किसका रहा था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, और इनके साथ में थे बाल गंगाधर तिलक। अब क्या था कि वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी, और ये जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ में जुड़ गए किससे? इंडिया हाउस से। यहीं पर ही रहना और यहीं पर ही क्रांतिकारी विचारों को जो है वो प्रसारित करना। अब क्या था कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास में इंडिया हाउस में रहते हुए ही इनकी मुलाकात होती है यहाँ पर मैडम बीकाजी कामा से। किससे? मैडम बीकाजी कामा से। और मैडम बीकाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीडी सावरकर ने मिलकर के यहाँ पर जो है वो स्वतंत्र भारतीय समाज की स्थापना की। याद रखना, कौन सा समाज है? स्वतंत्र भारतीय समाज। कब स्थापित किया था इन्होंने इनके साथ में मिलकर? तो यह स्थापित हुआ था 1905-1906। देखो भारत के अंदर वीडी सावरकर जो है जब लंदन जाते हैं तो लंदन जाने से पहले इन्होंने क्रांतिकारी संगठन बना दिया था, मित्र मेला 1899, और इसका नाम बदलकर 1904 में क्या कर दिया गया था? अभिनव भारत समाज। ये देखो एक बात सुनो मेरी, आपके चेहरे जो है वो मुझे से एक जो है वो साइन कर रहे हैं, भी आपको ऐसे लग रहा है भी पता नहीं जो है वो हम कितना ही डीप में जाके पढ़ रहे हैं। देखो ये जो हिस्ट्री का भूत है ना, पहले तो इसको दिमाग से निकालो। आप बिल्कुल ही इजी वे के अंदर अपने पढ़ रहे हैं, और आप चाहे जो है वो कहीं पर भी कितना ही जो है वो सर्च कर लेना, आपको इतनी डिटेल जितनी मैं आपको सॉफ्टवेयर में बता रहा हूं ना, उतनी वीडी सावरकर के बारे में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो अपने को जो है वो आएगा, और बहुत ही सिंपल सा जो है वो क्वेश्चन उसमें पूछेगा, एक लाइन भी अपने कहीं पर भी नहीं रहने देंगे। बिल्कुल आप ऐसे सोचो कि हम लोग जो है यानी कि वीर सावरकर को उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं जिस प्रकार से उनका जीवन बीता था, एकदम स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आराम से। देखो ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो है ना सब्जेक्ट का डर निकलना जरूरी है। अगर आपके माइंड में सब्जेक्ट का कोई डर बैठ गया तो वो जो है वो यानी कि डर जो है वो आसानी से नहीं निकलता, परंतु अगर अपने उसके ऊपर टाइम बिताते हैं तो ये जो है एकदम हमारे लिए सरल हो जाता है। थोड़ा सा सुनना आप लोग, हमने क्या पढ़ा कि मित्र मेला स्थापित की 1899 के अंदर, और 1904 में उसको बदल दिया यंग इंडिया सोसाइटी अभिनव भारत समाज। अब क्या क्या था कि जब वीडी सावरकर लंदन में रह रहे थे तो उस समय इनके द्वारा दो संस्थाएं संचालित की जा रही थी। एक तो ये चला रहे हैं स्वतंत्र भारतीय समाज, और भारत में जो है वो यानी कि ये संचालित कर रहे हैं अभिनव भारत समाज। दो संस्थाएं संचालित की जा रही है, और दोनों की दोनों जो संस्थाएं हैं वो क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ही स्थापित की गई थी। अब अपने बात करें आगे, और तो मैडम बीकाजी कामा के साथ में मिलकर के इन्होंने स्वतंत्र भारतीय समाज की स्थापना करवा ली। आगे उल्लेख मिलता है कि इन्होंने जो है वो 1907 के अंदर इन्होंने जो है वो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति का स्वर्णिम
अर्ध शताब्दी वर्ष मनाया, अर्ध शताब्दी वर्ष मनाया। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है भाई 1857 की जो क्रांति है उसके ठीक 50 साल के बाद में सन आया कौन सा, 1907। और 1907 के अंदर इन्होंने लंदन में रहते हुए जो है 1857 की क्रांति का स्वर्णिम अर्ध शताब्दी वर्ष अपने साथियों के साथ मनाया, जो कि अपने कह सकते हैं एक बहुत बड़ी अंग्रेज विरोधी घटना थी। ठीक है, अब क्या था कि यहीं पर ही रहते हुए इन्होंने मैडम भिखाजी कामा के साथ में मुलाकात की, और ये जो है मैडम भिखाजी कामा जो है वो इनको लंदन से जो है वो आगे बढ़ाते हुए जर्मनी की ओर ले गई। कहां पर, जर्मनी। याद रखना आप लोग, जर्मनी में जाकर के इन्होंने भिखाजी कामा के साथ में मिलकर के जो है वो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। किसके साथ में मिलकर के फहराया था, भिखाजी कामा के साथ में वीर सावरकर ने मिलकर के कहां पर फहराया था, तो कहां पर फहराया, जर्मनी। और यहां पर जो है वो इन्होंने एक नारा दिया था, नारा क्या था कि एक देश एक ईश्वर, एक देश एक ईश्वर, एक जाति और एक मन। और आगे इन्होंने लिखा बिना किसी संदेह के भाई बहन हम। ये जो नारा दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, वीडी सावरकर के द्वारा। और ये जो नारा था वो कहां पर दिया गया था, तो कहां पर दिया गया था, जर्मनी के अंदर दिया गया। कहां पर दिया गया, बोलो, जर्मनी। अब क्या था कि 1907 के अंदर इन्होंने अर्ध शताब्दी वर्ष मनाया, और अगले ही साल में जो है वो इन्होंने 1908 के अंदर क्रांतिकारी घटनाओं के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम है द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर। ये अपने पढ़ के आए थे, अपने 1857 की क्रांति पढ़ी थी, तो उस समय मैंने आपको बताया था भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने बताया था, वीडी सावरकर। इनकी ये जो किताब आई थी वो कब आई थी, 1908 में। कब आई थी, बोलो, 1908। अब उल्लेख मिलता है भी वीडी सावरकर जो थे ये क्रांतिकारी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे थे वहां पर लंदन के अंदर, और इन्हीं से प्रेरणा लेकर के दो व्यक्ति हैं, जिनमें एक तो नाम याद रखेंगे अपने मदन लाल डींगरा। ये नाम आपको याद होने चाहिए। क्या नाम बता रहा हूं मैं आपको, एक तो मदन लाल डींगरा और एक नाम आता है लक्ष्मण कन्हरे। अब ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये वीडी सावरकर की क्रांतिकारी घटनाओं से, क्रांतिकारी संस्थाओं से जुड़े हुए थे, और ये सारी की सारी जो प्रेरणा है इन दोनों व्यक्तियों को मिल रही थी, किससे, वीडी सावरकर। और भी बहुत सारे साथी थे इनके जो अभिनव भारत समाज और स्वतंत्र भारतीय समाज से जुड़े हुए थे, जिनमें ये दो नाम प्रमुख हैं, एक तो मदन लाल डींगरा और एक लक्ष्मण कन्हरे। अब क्या है कि मदन लाल डींगरा भी जो है वो यानी कि वीर सावरकर के साथ में श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस में रुके हुए थे, और यहां पर जो है वो कॉलेज के अंदर इनका एक विवाद होता है, और इसका नाम है विलियम हट कर्जन वाइली। नाम बोलना, क्या नाम है, विलियम हट कर्जन वाइली। विवाद हुआ, और इसी विवाद के अंदर जो है वो 1 जुलाई 1909 को कर्जन विलियम हट वाइली की जो है वो मदन लाल डींगरा ने गोली मार करके क्या कर दी, हत्या। किसने हत्या की, मदन लाल डींगरा। जब मदन लाल डींगरा ने विलियम कर्जन हट वाइली की हत्या की, उस समय सावरकर ने जो है वो एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके जो है वो मदन लाल डींगरा का इन्होंने क्या कर दिया, समर्थन कर दिया। भी मैं जो है इस हत्या में मदन लाल डींगरा का क्या करता हूं, समर्थन करता हूं। अब क्या ये घटना कब घटी, 1 जुलाई 1909, 1 जुलाई 1909। और इसके थोड़ी टाइम बाद में जो है वो भारत के अंदर जिला कौन सा है, नासिक। और नासिक जिले के अंदर 21 दिसंबर 1909 को जो है यहां पर जो है वो एक व्यक्ति है जिसका नाम है जैक्सन आर्थर। क्या नाम है, जैक्सन आर्थर। ये इस समय नासिक जिला सेशन के अंदर जज था, मुख्य न्यायाधीश था, और इसकी जो है वो यानी कि लक्ष्मण कन्हरे ने गोली मारकर हत्या कर दी। जब इसकी हत्या भारत में होती है, जैक्सन आर्थर की, एक जज था, जज की हत्या की गई, तो उस समय ये जो मुद्दा है वो भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर बहुत ही ज्यादा गरमाया।
और नाम आ गया किसका, लक्ष्मण कनहरे। और लक्ष्मण कनहरे का नाम आएगा तो जाहिर सी बात है भी अभिनव भारत समाज का नाम आएगा। अभिनव भारत समाज का नाम आएगा तो संस्थापक का नाम आएगा वीडी सावरकर। तो सावरकर ने पत्र लिख करके इसकी भी हत्या का क्या कर दिया, समर्थन। अब क्या था कि जब सावरकर इसकी हत्या का समर्थन करता है तब इस समय घटना घटती है भी पूरे भारत के जो राष्ट्रीय नेता थे इन्होंने जो है वीडी सावरकर का खुलकर विरोध किया, सिवाय कुछ नेताओं को छोड़ करके बाकी सभी नेता जो थे वो वीडी सावरकर के विरोध में आए, जिनमें कई सारी टिप्पणियां की गई थी। याद रखना बड़े बड़े नेता थे जिस समय, एक तो नाम है आगा खां, क्या नाम है, नाम सुना होगा आपने, क्या नाम है, सर आगा खां। ये इस समय मुस्लिमों के एक बहुत बड़े नेता थे। तो आगा खान ने कहा भी इन जैक्सन आर्थर की हत्या जो है एक प्रकार की राष्ट्रीय विपत्ति है। क्या है, एक राष्ट्रीय विपत्ति, यानी कि जो जैक्सन आर्थर है इसकी हत्या को राष्ट्रीय विपत्ति की संज्ञा किसने दी थी, तो किसने दी थी, सर आगा खां। किसने दी थी, बोलो, सर आगा खां। फिर अपनी बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जिनको महात्मा गांधी के जो है वो राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इस कार्य को कहा भी ये जो कार्य है वो एक प्रकार से कलुषित कल्पित कार्य है। क्या है, कलुषित कल्पित कार्य, यानी कि इनकी हत्या को जो है वो कलुषित कल्पित कार्य की संज्ञा किसने दी थी, गोपाल कृष्ण गोखले। जबकि कांग्रेस ने भी जैक्सन आर्थर की हत्या का जो है वो यानी कि काफी विरोध किया था और कांग्रेस कहती है भी यह कार्य जो है कायरता पूर्वक, कायरता पूर्वक, यानी कि इस हत्या को कहा गया भी यह कायरता पूर्वक विवेकहीन कार्य है। क्या है, विवेकहीन कार्य, यानी कि आर्थर जैक्सन की हत्या को कायरता पूर्वक विवेकहीन कार्य की संज्ञा किसने दी थी, कांग्रेस। दोबारा से सुनना, एक बार यहां तक जितनी भी बातें पढ़ी है वो बातें एक बार मेरे साथ में रिकॉल करो आप लोग। देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा भी इनका पूरा नाम क्या है, वीर विनायक दामोदर सावरकर, और इनकी उपाधियां हैं वीर की और स्वातंत्र्य वीर की। फिर हमने चर्चा की भी इनका जो जन्म है वो कब हुआ, 28 मई 1883। कहां पर हुआ था, बंबई, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र। वहां पर भी एक गांव है बगुर गांव। अब पिता का नाम है दामोदर सावरकर, माता का नाम है राधाबाई, भाई का नाम है गणेश और नारायण। गणेश तो याद रखना ही रखना है। फिर अपने देखो बहन का नाम है मेना, पत्नी का नाम है यमुना। फिर हमने देखा भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए इनको कहां पर, बंबई। फिर उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया पुणे, जहां पर फर्ग्यूसन कॉलेज वालों ने इनको क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण निष्कासित कर दिया। फिर हमने आगे चर्चा की कि 1899 में जब इनके माता पिता की मृत्यु होती है तो इन्होंने अपने भाई गणेश के साथ में मिलकर के क्रांतिकारी संगठन बनाया जिसका नाम है मित्र मेला। और मित्र मेला का नाम बदल करके जोसेफ मेजिनी की यंग इटली से प्रभावित होकर के अपना नाम जो है इन्होंने बदल कर लिया यंग इंडिया सोसाइटी, अभिनव भारत समाज। कब, 1904। इससे पहले इन्होंने 1901 के अंदर महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर जो नासिक में शोक सभा आयोजित हुई थी उसका विरोध किया था। 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ, पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन चला और इस आंदोलन के अंदर 3 बड़े नेता थे, लाल, बाल और पाल। और इनका समर्थन करते हुए वीडी सावरकर ने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए इन्होंने सोशियोलॉजिस्ट, युगांतर और तलवार नामक पत्रिकाओं के अंदर अपने लेख लिखे और जिनसे युवा प्रभावित होकर के ज्यादा से ज्यादा जुड़े। और आगे जो है वो इन्होंने मुलाकात की बाल गंगाधर तिलक से, और तिलक के ही सहयोग से श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है वो इनको इंडिया हाउस में रखा गया। अब इनको छात्रवृत्ति दी गई थी, छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति, और इसी के माध्यम से इन्होंने जो है वो ग्रेज इन लॉ कॉलेज के अंदर लंदन में वकालत की पढ़ाई जो है वो शुरू की। फिर अपने चर्चा करें 1907 के अंदर 1857 की क्रांति की अर्ध शताब्दी आई तो इन्होंने स्वर्णिम अर्ध शताब्दी के नाम से इसको मनाया। और वहां पर जाकर के लंदन में जाकर के भिकाजी कामा के साथ में मिलकर के 1905 में इन्होंने स्वतंत्र भारतीय समाज की स्थापना की। और स्वतंत्र भारतीय समाज के ही स्थापना के पश्चात में उल्लेख मिलता है कि भिकाजी कामा इनको लेकर गए थे कहां पर, जर्मनी, जहां पर इन्होंने पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी जर्मनी में फहराया। फिर अपने चर्चा करें, यहां पर एक नारा दिया गया था, एक देश, एक ईश्वर, एक जाति, एक मन, बिना किसी संदेश के सभी भाई बहन हम। ये जो नारा दिया था वो किसने दिया था, वीडी सावरकर।
फिर अपने चर्चा की 1908 के अंदर इन्होंने किताब लिखी द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर। अब क्या था कि इस किताब से भी कई बार की सुनाता है। सुनना क्या था कि इस समय जो था वो एक प्रकार से वीर सावरकर जो थे वो अंग्रेजों के रडार में थे, क्योंकि अंग्रेजों को पता था भी ये एक क्रांतिकारी आदमी है और ये जो है वो कभी भी किसी भी प्रकार की क्रांतिकारी घटना को अंजाम दे सकता है। जब इन्होंने ये जो किताब लिखी द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर, तो क्या ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो इनको बख्शेगा क्या? जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी जब इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफत में किताब लिखी है तो अंग्रेज जाहिर सी बात है भाई इनको गिरफ्तार करेंगे। जब इन्होंने किताब लिखी और इसका विमोचन करवा रहे थे, तभी भीखाजी कामा ने कहा भी अगर आपने इस किताब का विमोचन करवा दिया तो अंग्रेज आपको गिरफ्तार करेंगे और सजा भी पता नहीं किस प्रकार की दे सकते हैं ये लोग। तब क्या था कि भीखाजी कामा ने इस किताब की एक प्रति ली। किताब की क्या ली? मूल प्रति ली, और इस मूल प्रति को जो है ये ले गए जर्मनी। कहां पर ले गए? जर्मनी। जर्मनी के अलावा फ्रांस और एक देश अपने याद रखेंगे, नीदरलैंड। कौन सा? नीदरलैंड। यहां पर इस किताब को कौन लेकर गए थे? भीखाजी कामा। और वहां पर क्या किया कि इन्होंने जो है वो इस किताब का नाम ही बदल दिया। किताब में लाइनें सारी वही थी, लेकिन किताब का नाम जो है वो बदल दिया। नाम बदल करके इन्होंने कर दिया पीक वीक पेपर्स। क्या कर दिया? पीक वीक पेपर्स। और एक जो है इसका दूसरा भाग बना दिया इन्होंने स्काउट पेपर्स। स्काउट पेपर्स याद रखना, ये जो किताब है ना उस समय ब्लैक में बिकी थी। कौन कौन सी? पीक वीक पेपर्स और स्काउट पेपर्स। यानी कि लोगों ने पढ़ने में इतनी रुचि दिखाई कि ये किताब जो उस समय ब्लैक हो गई थी, यानी कि मिलनी दुर्लभ हो गई थी। और उल्लेख मिलता है भी इस किताब से पढ़ करके लाखों की संख्या में युवा जो है वो स्वतंत्रता के संग्राम में कूद पड़े। ये किताब मूलतः मराठी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन आगे जाकर के इसके अन्य नाम दिए गए पीक वीक पेपर्स और स्काउट पेपर्स। बाद में जब ब्रिटिश को पता लगा भी ये किताब लिखती है, तो उन्होंने पूरे अपने ब्रिटिश साम्राज्य क्षेत्र में और औपनिवेशिक क्षेत्रों के अंदर इस किताब के प्रकाशन पर रोक लगा दी। ठीक है। अब इसी के बाद में अपने देखा भी दो बड़ी घटनाएं हुई। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को हत्या कर दी। किसकी? विलियम हटकर्जन वाइली की। और यहाँ पर जो है लक्ष्मण कनहरे ने जो है वो हत्या कर दी। किसकी? जैक्सन आर्थर की, जो कि 21 दिसंबर 1909 को जो है वो नासिक जिले में हत्या की गई थी। अब क्या था कि जब ये हत्याएं होती हैं तो बड़े बड़े बयान आए, जिसमें आगा खां क्या कहता है? राष्ट्रीय विपत्ति। आगा खां क्या कहता है? राष्ट्रीय विपत्ति। और यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कलुषित कल्पित कार्य, और कांग्रेस कहती है यह एक कायरता पूर्वक और विवेकहीन किया गया कृत्य है। अब आगे देखो, अब जो है वो जैसे इनकी हत्या हुई तो हत्या का जो मामला है उस मामले के अंदर दोषियों को पकड़ने के लिए जो है वो मुकदमे चलाए गए, लेकिन दोषी जो पकड़ में नहीं आ रहे थे। तब क्या है कि ये जो हत्याओं के मामले हैं ये पहुंच गए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और अपने को पता है अभी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है? हेग में। कहां पर है? द हेग। और द हेग कहां पर है? नीदरलैंड। अब क्या है कि मामला पहुंच गया कहां पर? नीदरलैंड। और नीदरलैंड के अंदर जब ये मामला पहुंचता है तो विश्व की पूरी पुलिस जो है वो गरमाई, और बात आती है स्कॉटलैंड पुलिस की। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस, ये जो पुलिस है, इस पुलिस ने जो है वो 13 मार्च 1910 को जो है वो वीडी सावरकर को क्या कर लिया? गिरफ्तार। वीडी सावरकर को क्या कर लिया? गिरफ्तार। और इनकी गिरफ्तारी भी कहां से हुई? इनकी गिरफ्तारी हुई लंदन से। और लंदन के अंदर अपने पढ़ा है इंडिया हाउस। और इस इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। गिरफ्तार कर लिया। अब क्या है कि गिरफ्तार करके इनको जो है वो कहां पर भेजा जाएगा? हत्या कहां पर हुई थी आर्थर जैक्सन की? भारत में। तो इनको जाहिर सी बात है भारत में भेजा जाएगा। जब इनको स्कॉटलैंड पुलिस के द्वारा पुणे भेजा जा रहा था तो उस समय एक समुद्री जहाज है, और इस समुद्री जहाज का नाम है मोरिया। क्या नाम है? मोरिया। याद रखना, मोरिया उस समय का एक क्या था? समुद्री जहाज। उल्लेख मिलता है वीडी सावरकर जो है वो उन्होंने अपने आप को जो है वो इस जहाज से बचाने का प्रयास किया, और ये जो है वो समुद्र में कूद गए थे, लेकिन पुलिस के चंगुल से नहीं बच पाए और पुलिस ने इनको पुनः गिरफ्तार कर लिया। अब क्या है कि इनको गिरफ्तार करके लाया गया कहां पर? पुणे। और पुणे से इनको भेजा गया यरबदा जेल के अंदर। कौन सी जेल में? याद रखना, ये सारे के सारे जो फैक्ट है वो मैं आपको ऐसे बकवास नहीं बता रहा, ये सारी लाइनें जो पेपर में आती हैं।
कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। अपने उम्मीद करेंगे भी बहुत ही शानदार जो है यानी कि पेपर बन के आएगा, ठीक है। और शानदार पेपर बन के आएगा तो जाहिर सी बात है अभी क्लास में अगर अपने कोई चर्चा कर ली तो वो आप लोग भूलोगे नहीं। यरवदा जेल में भेजा गया और यरवदा जेल के अंदर जो है यहां पर सुनवाई होती है और 4 जुलाई 1911 4 जुलाई 1911 4 जुलाई 1911 को इनको जो है यहां पर दोनों हत्याओं का जो है वो एक प्रकार से दोषी मानते हुए इनको 2 बार जो है उम्र कैद की सजा दी जाती है। उम्र कैद की सजा कितने साल की होती थी? 25 साल की। कितनी बार दे दी? 2 बार। एक ही जीवन में कितनी बार है? 2 बार उम्र कैद काटोगे। और काट ये सजा सुना करके इनको भेज दिया सेलुलर जेल के अंदर। कौन सी जेल में? सेलुलर जेल। और सेलुलर जेल कहां पर है? अपने को पता है कहां पर है, अंडमान निकोबार। और इसे जो है वो भारत के अंदर एक और नाम दिया गया, काला पानी की सजा। यानी कि ये काला पानी की सजा काटने के लिए इनको सेलुलर जेल में भेज दिया गया। कब भेज दिया गया? 4 जुलाई 1911। और इनके ऊपर जो है वो 50 वर्ष का कारावास जो है वो ठोक दिया अंग्रेजों ने। अब क्या था कि जब ये सेलुलर जेल में जाते हैं तो अपने को पता है 20 से पहले इन्होंने जो है वो किताबें लिखी थी, बहुत सारी किताबें ये लिख भी रहे थे। और ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी होने के साथ साथ में एक बहुत बड़े लेखक भी थे, बहुत बड़े कवि भी थे, ठीक है। अब क्या था कि जो इनके मन में भाव है, इन भावों को ये जो है वो सुविधा न मिलने के कारण, पेपर और पेंसिल न मिलने के कारण ये लिख नहीं पा रहे थे। इतिहासकार कहते हैं भी इन्होंने अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल के अंदर दीवारों के ऊपर अपनी कविताएं लिख दी थी। और इनके द्वारा एक कविता लिखी गई थी। कविता है, इन्होंने अपने जीवन में एक कविता लिखी थी। कविता का नाम है कमला। क्या नाम है? कमला। और इस कमला कविता की 1000 लाइनें इन्होंने अपनी बेरक के अंदर जो है वो अपने नाखूनों से लिखी थी। और ये लाइनें आज भी मौजूद है। अपने को पता है भी अंडमान निकोबार के अंदर सेलुलर जेल के अंदर वीडी सावरकर की प्रतिमा लगी हुई है। और अंडमान निकोबार के अंदर एक जो है वो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है वीडी सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखना। अब क्या था कि एक बड़े कवि थे, इन्होंने जो है वो अंग्रेजों के सामने समय याचना के लिए 3 बार माफी पत्र लिखे थे, 1911 के अंदर, 1913 के अंदर और 1917 के अंदर। लेकिन अंग्रेजों ने इनके माफी पत्रों को स्वीकार नहीं किया। अब आगे उल्लेख मिलता है भी वीडी सावरकर के समर्थन में 3 बड़े नेता उतरे 1920 में। 1920 के अंदर इन्होंने जो है वो वीडी सावरकर को छुड़वाने के लिए अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बनाया, जिनमें तीनों के नाम अगर आपको याद रहे तो बढ़िया रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक, और इसके अलावा एक नाम है विठल भाई पटेल। क्या नाम है? विठल भाई पटेल, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, ये भी एक वकील थे। और एक नाम आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। इन तीनों ने मिलकर के जो है वो वीडी सावरकर को छुड़वाने के लिए प्रयास किए, अंग्रेजों पर दबाव बनाया। और अंग्रेजों ने जो है वो इनकी बातों को मानते हुए जो है वो वीडी सावरकर को सेलुलर जेल से जो है 2 मई 1921 को जो है वो स्थापित कर दिया रत्नागिरी जेल में। कौन सी जेल में? रत्नागिरी जेल। और रत्नागिरी जेल भी कहां पर है? आज महाराष्ट्र। याद रखना ये घटना कब की है? 2 मई 1921। 2 मई 1921। यानी कि 10 साल इनको कहां पर रहना पड़ा था? सेलुलर जेल में। वहां से जो है 2 मई को वापस बुला लिया गया। कौन सी जेल के अंदर? रत्नागिरी। अब क्या है कि जब रत्नागिरी जेल में भेजा गया तो यहां पर इन्होंने रत्नागिरी जेल के अंदर एक किताब लिखी थी। किताब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुत्व। हु इज हिंदू? हु इज हिंदू। ये जो किताब लिखी गई थी इनके द्वारा, वो किस जेल में लिखी गई थी? रत्नागिरी जेल। कौन सी जेल में? रत्नागिरी जेल। फिर अपने चर्चा करते हैं 2 मई 1921 को कहां पर भेजा था इनको? रत्नागिरी जेल के अंदर। और रत्नागिरी जेल से जो है वो इनको भेज दिया गया था यरवदा जेल में। कौन सी जेल में? यरवदा जेल, जो कि अपने पड़ी है कहां पर थी उस समय? पुणे में। अब क्या था कि यरवदा जेल के अंदर भेजा गया और यरवदा जेल के अंदर इन्होंने जो है वो एक किताब लिखी, एसेंशियल हिंदुत्व। क्या नाम है? एसेंशियल हिंदुत्व। ये इन्होंने यहां पर क्या लिखी थी? एक पुस्तक। अब एक बार मुझे बताइए भी हिंदुत्व हु इज हिंदू, ये किताब किस जेल में लिखी थी? रत्नागिरी जेल के अंदर, ठीक है। और एसेंशियल हिंदुत्व किताब किस जेल में लिखी थी? यरवदा जेल। अब क्या है कि थोड़े समय के बाद में इनको जो है वो 6 जनवरी 1924 को जो है वो इनको अंग्रेजों ने जो है वो कुछ शर्तों पर जो है वो छोड़ दिया। इनको छोड़ दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इनके सामने क्या रख दी थी? कुछ शर्तें। शर्तें क्या थी कि 5 साल तक जो है वो
वीडी सावरकर किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे कितने साल तक? 5 साल तक। और 5 साल तक आपको जो है वो रत्नागिरी जो जिला है, ये रत्नागिरी जिला छोड़ करके बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। 5 साल ना तो रत्नागिरी से बाहर जा सकते हो आप लोग, और ना ही किसी क्रांतिकारी और राजनीतिक दल में आप शामिल हो सकते हो। ये शर्त रखी और इन शर्तों के ऊपर जो है वीडी सावरकर को यहां से छोड़ दिया। अब उल्लेख मिलता है इसके बाद में भी वीडी सावरकर जो है वो कुछ समय के लिए शांत हो गए, लेकिन जो है वो 1937 के अंदर इनको जो है वो हिंदू महासभा का अध्यक्ष बना दिया। ये इस समय एक बहुत बड़ा दल था हिंदू महासभा, और हिंदू महासभा का क्या बना दिया इनको? अध्यक्ष। और ये कब तक अध्यक्ष रहे? 1943। कब तक रहे? 1943। अब क्या था कि इसी बीच भारत के अंदर 1942 के अंदर एक आंदोलन छिड़ा जिसे अपने पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन छिड़ा उस समय? भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन के अंदर जो है वो वीडी सावरकर की विचारधारा जो है वो कांग्रेस से अलग हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने इनके ऊपर एक टिप्पणी की थी। इससे पहले मैंने आपको बताया था। कौन सी टिप्पणी? कायरता पूर्वक और विवेकहीन कार्य। अब क्या है कि इनकी विचारधारा ही कांग्रेस से अलग हो गई, और कांग्रेस से अलग विचारधारा होने के कारण इन्होंने युवाओं को कहा भी आप लोग इस भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल मत हो, यानी कि लोगों को इस आंदोलन में शामिल न होने के लिए यहां पर इन्होंने प्रेरित किया। और इन्होंने कहा भी आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे हिटलर के साथ में जो है वो संबंध रखो। हिटलर के साथ में जुड़ने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। और मुसोलिनी, एक नाम और आता है, क्या नाम है? मुसोलिनी। मुसोलिनी के साथ में जुड़ करके कार्य करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। अब क्या है कि कांग्रेस से विचारधारा अलग होगी तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया भी किसने था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से भी विचारधारा अलग हुई। और आगे जाकर के आपको पता है भी जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत विभाजन के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा रोष प्रकट करने वाले नेताओं में एक थे वीडी सावरकर। इन्होंने महात्मा गांधी को गलत बताते हुए कहा भी भारत का विभाजन करवाने में मुख्य रूप से योगदान ही किसका है? महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी का योगदान दिखाते हुए यहां पर महात्मा गांधी का इन्होंने विरोध किया था। अब क्या है कि थोड़े ही समय के बाद में 30 जनवरी 1948, भारत के स्वतंत्र होते ही 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की क्या कर दी गई थी? हत्या। और महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे। अब अगर अपने बात करें तो नाथूराम गोडसे था कौन? नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा का क्या था? एक सदस्य। और हिंदू महासभा के अध्यक्ष पद पर कौन रहकर गए थे? वीडी सावरकर। तो जाहिर सी बात है भी जितने भी हिंदू महासभा के सदस्य हैं सारे के सारे जो है वो यानी कि सरकार की रडार में आए और सभी को वहां पर गिरफ्तार करने का कार्य किया गया। और वीडी सावरकर के बारे में भी माना जाता है भी महात्मा गांधी की हत्या करवाने में मुख्य योगदान ही किसका था? वीडी सावरकर। लेकिन ज्यादा कोई सबूत नहीं मिलने के कारण इनको यहां से रिहा कर दिया गया। अब क्या है कि रिहा करने के बाद में इनको एक बार दोबारा गिरफ्तार किया गया। एक बार क्या किया गया? दोबारा गिरफ्तार। महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में ये गिरफ्तार किए गए, लेकिन बाद में रिहा कर दिया, फिर दोबारा गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि कहा गया भी ये आदमी जो है वो आतंकवादी। ये आदमी क्या है? आतंकवादी हिंदुत्व राष्ट्रवादी भाषण देता है। राष्ट्रवादी भाषण देता है, यानी कि भारत के बारे में इन्होंने भाषण दिए थे भी ये देश जो है वो हिंदुओं का देश है। और इन्हीं भाषणों के कारण इनको दोबारा से गिरफ्तार किया गया। लेकिन बाद में जो है थोड़ी टाइम के बाद में इनको क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। लेकिन इन्होंने जो है वो हिंदुत्व यानी कि हिंदू समाज के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर इन्होंने अपने भाषण देने शुरू रखे। अब क्या है कि आगे जाकर के उल्लेख मिलता है भी 8 नवंबर 1963 को इनकी पत्नी यमुना का निधन हो गया। पत्नी का निधन कब हो गया? 8 नवंबर 1963 को यमुना का निधन हो गया। निधन के पश्चात उल्लेख मिलता है भी जो वीडी सावरकर है ये बुरी तरह से टूट गए और इन्होंने जो है वो अपने आप को समाप्त करने के लिए जैन धर्म की एक पद्धति है सल्लेखना, इस सल्लेखना का वर्णन किया। आपको पता होगा भी सल्लेखना क्या है। सल्लेखना चंद्रगुप्त मौर्य ने भी की थी, श्रवण बेलगोला में जाकर के उसने अपने प्राण त्यागे थे। सल्लेखना क्या है कि जैन धर्म में प्राण त्यागने की एक पद्धति है। कैसे? सल्लेखना में व्यक्ति जो है वो अन्न जल का त्याग करता है और अन्न जल का त्याग करके धीरे धीरे करके अपने जो अन्न और जल की मात्रा कम करता जाता है और एक दिन जो उसका शरीर सूख करके कांटे के समान हो जाता है।
हड्डियों का ढांचा ही बचता है, बाकी कुछ नहीं बचता, और एक दिन इसी प्रकार उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो संलेखना है, इस संलेखना का महात्मा गांधी ने भी समर्थन किया था, और संलेखना को महात्मा गांधी कहते हैं, अभी ये कोई जो है आत्महत्या नहीं है। अब इसी संलेखना या संलेखना का एक और नाम लिखा आ सकता है पेपर के अंदर, संथारा। इस संथारा को अपना करके इन्होंने अपने प्राण त्यागे। अब प्राण त्यागने से पहले इन्होंने किताब लिखी थी, आत्महत्या नहीं, आत्महत्या नहीं बल्कि आत्म अर्पण, बल्कि आत्म अर्पण। ये जो किताब लिखी थी ये इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले लिखी थी, आत्म अर्पण। ये जो किताब है, ये किताब भी किसके द्वारा लिखी गई थी? वीडी सावरकर। किताब का नाम क्या है? आत्महत्या नहीं बल्कि आत्म अर्पण। अब क्या है कि इसी पद्धति से इन्होंने जो है 1 फरवरी 1966 को अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राण त्याग दिए। और ये जो है वो क्या रही थी इनकी जीवनी? किसकी जीवनी बताई है मैंने आपको? वीडी सावरकर। सारी किताबें मैंने इस कहानी के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की, लेकिन एक किताब छुट्टी है, याद रखना। एक किताब इन्होंने लिखी थी, मोपला विद्रोह है। कौन सी किताब है? मोपला विद्रोह है। क्योंकि अपने को पता है अभी भारत के अंदर मोपला विद्रोह जो है यानी कि कब हुआ था? 1921 मालाबार तट के अंदर हुआ था, केरला के अंदर मोपला विद्रोह है। तो इस मोपला विद्रोह किताब को लिखने वाले भी कौन थे? वीडी सावरकर। उम्मीद करता हूं कहानी समझ आई होगी आपको। बोलो, पूरी जीवनी है, इसके अलावा आप कोई किताब खंगाल लेना, इनकी कोई बात जो है वो नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये कुछ फैक्ट तो मैंने वहां से उठाई है जहां पर टीवी में डिबेट चलती है इनके ऊपर। आपको पता होगा वीडी सावरकर की विचारधारा को जो है वर्तमान में राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने रूप में बांटा है। कई इनके विरोध में खड़े हैं और कई इनके पक्ष में खड़े हैं। अब इनकी ये जीवनी है, इसके बाद में आप निष्कर्ष निकाल सकते हो भी ये आदमी क्या थे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा मेरे साथ में रिकॉल करना आप लोग, कहानी क्या पढ़ी है हमने। वैसे आपको जो है यानी कि ऑनलाइन इसके अंदर कोर्स में ऐड कर देंगे। जितनी भी क्लासें अपनी लगी है ना अब तक, वो सारी क्लासें आप लोग जो है वो धीरे धीरे देखते रहना। जैसे एक क्लास लगा ली अपने, और घर पे जाके अपने हिसाब से अगर आपको नोट्स बनाने हो तो इस किताब को ऑन करना और बाद में नोट्स बना देना। क्लास में अपने पढ़ ही लिया और क्लास में पढ़ लिया तो जाहिर सी बात है भी अपने सामने से सारी चीजें निकली है। अब अपने क्लास को देखेंगे तो 2 गुना की स्पीड करके भी देखेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। और लास्ट में जाते समय जब अपने पेपर देने जाएंगे तो जाहिर सी बात है इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। तो इस क्लास को आप देखोगे तो 25-30 मिनट के अंदर क्लास देख लोगे, और इतनी देरी आपको पढ़ने में भी लग सकती है। समझ रहे हो ना? ठीक है, एक बार दोबारा देखो। जीवनी पढ़ी हमने, जीवनी पर दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। 1899 में मित्र मेला, 1904 में नाम दे दिया अभिनव भारत समाज। विक्टोरिया के निधन पर इन्होंने शोक सभा का विरोध किया। फिर अपने चर्चा की बंगाल विभाजन के अंदर इन्होंने जो है वो अपने लेख लिखे जिनको छापा गया सोशियोलॉजिस्ट युगांतर और तलवार में। फिर इनको जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के सहयोग से इंडिया हाउस में रोका गया, योगदान था बाल गंगाधर तिलक। यहां पर जाकर के इन्होंने भिकाजी कामा के साथ मिलकर के स्वतंत्र भारतीय समाज फ्रीडम इंडियन सोसाइटी का गठन किया। फिर नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपने 1907 में 1857 की क्रांति का शताब्दी स्वर्णिम वर्ष बनाया इन्होंने। और आगे अपने चर्चा की भी जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड के अंदर इनकी किताब जो है बेची गई थी। कौन सी? द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर, जो कब लिखी गई? 1908। अब ये जर्मनी के अंदर जाते हैं भिकाजी कामा के साथ में, और यहां पर जाकर के पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। और इन्होंने एक नारा दिया था, एक देश एक ईश्वर एक जाति एक मन, बिना किसी संदेह के भाई भाई हम या भाई बहन हम लिखा सकते हैं। फिर अपने चर्चा करते हैं भी 1909 के अंदर 1 जुलाई 1909 को विलियम हट कर्जनवाइली की हत्या की गई, और इस हत्या को करने वाले थे मदनलाल ढींगरा। इनका एक साथी और भी था। अब हत्या के आरोप में संदेह के घेरे में आए वीडी सावरकर। फिर एक और हत्या हो गई 21 दिसंबर 1909, नासिक के अंदर जिला सेशन कोर्ट के जज थे आर्थर जैक्सन, जिनकी हत्या की। और इस हत्या के ऊपर कांग्रेस ने भी अपने विचार व्यक्त किए, आगा खान ने भी किए, और अगर अपनी बात करें गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनको कल्पित कार्य कहते हैं, आगा खान ने इनको राष्ट्रीय विपत्ति बताया, और कांग्रेस ने जो है वो कायरता पूर्वक विवेकहीन कार्य की संज्ञा दी। अब अपनी बात करें, मुकदमा चला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, और इनको गिरफ्तार किया गया स्कॉटलैंड पुलिस के द्वारा 13 मार्च 1910। भारत में भेजा गया किस यान से? मोरिया। बीच में कूदे लेकिन नहीं बच पाए, तो इनको जो है यरवदा जेल में जो है यानी कि 50 साल का कारावास की सजा सुनाई गई। 4 जुलाई 1911 भेज दिया। वहां से इनको जो है यानी कि छुड़वाने के अंदर मुख्य योगदान 3 व्यक्तियों का रहा था। फिर इनको सेलुलर जेल से ट्रांसफर किया गया रत्नागिरी जेल में 2 मई 1921 को, और यहाँ पर जो है इन्होंने किताब लिखी हिंदुत्व, हु इज हिंदू। अब अपने चर्चा करें आगे।
इनको रत्नागिरी से भेजा गया यरवदा में, जहां पर इन्होंने एसेंशियल हिंदुत्व पुस्तक को लिखना शुरू किया और बाद में इनको रिहा कर दिया गया 6 जनवरी 1924 को। लेकिन शर्त थी भी 5 साल तक ना तो राजनीतिक गतिविधि में आओगे और ना ही आपको रत्नागिरी जिला जो है वो 5 साल तक आप छोड़ पाओगे। नेक्स्ट अपने चर्चा की भी 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चला। उस समय जो है वो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, क्योंकि इस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और हिंदू महासभा ने कहा था भी भारतीयों को हिटलर और मुसोलिनी का साथ देना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भाग लेना चाहिए। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूत न मिलने से इनको छोड़ दिया गया। नेक्स्ट अपने चर्चा की भी आगे जाकर के इन्होंने आतंकवादी हिंदुत्व राष्ट्रवादी भाषण दिए। बाद में जो है हिंदुत्व पर सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों के ऊपर इन्होंने चर्चाएं की थी। और नेक्स्ट अपने पढ़ा 8 नवंबर 1963 को इनकी पत्नी यमुना का निधन हुआ और इसके बाद में इन्होंने संलेखना या संधारा पद्धति से अपने प्राण त्यागे। कब त्यागे? 1 फरवरी 1966, 1 फरवरी 1966। और इन्होंने जो है वो एक किताब लिखी थी, कौन सी? मोपला विद्रोह है। और अपनी आत्महत्या से पहले इन्होंने, आत्महत्या भी कहते हैं कई इतिहासकार इनको कहते हैं भी इन्होंने आत्महत्या की थी, लेकिन अब ये किताब हमें बताती है भी इन्होंने संथारा अपनाया था। आत्महत्या नहीं बल्कि आत्म अर्पण। किताबें कई सारी पढ़ी, अपने 2-3 संस्थाएं पढ़ी हैं, उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी आपको।